हेलो एंड वेलकम टू जेकेएसबी अड्डा। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में, एक नए एपिसोड में, जिसमें हमें पढ़ना है आज डोगरा रूल। क्या पढ़ना है? उस उस डोगरा रूल को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बोल दूं। जैसे कि परसों अफगान रूल मिसिंग था, पोस्ट नहीं हुआ था वीडियो। किसी ने कमेंट किया, हमें पता चला। जब हमें पता चला हमने पोस्ट किया। बोलने का मतलब क्रक्स क्या है? क्रक्स ये, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बोल दिया करें, आप कमेंट कर दिया करें, हम खुद ही उसको देखेंगे और एड्रेस कर लेंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे ही नहीं, हमें अपनी खामियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा और हम उसको एड्रेस कर नहीं पाएंगे। इसके साथ आपका नुकसान भी है और हमारा नुकसान भी है, ठीक है? इसीलिए कमेंट करके बोल दिया करें। बाकी जो था वो मैंने कल ही शायद पोस्ट करवा दिया था। क्या था, मैंने डायरेक्ट मुगल रूल के बाद सिखों का रूल पढ़ा दिया था। मुगल के बाद में पहुंच गया था सिख रूल पे। इवन बीच में एक छोटा सा पीरियड था जिसको हम अफगान रूल कहते हैं, और इसी को पठान रूल कहते हैं, जो कि कल पोस्ट हो गया। आई होप आप सबों ने देख लिया होगा। चलिए, अब पठान के बाद फिर मैंने आपको लास्ट पे बोल दिया था कि कैसे गुलाब सिंह आते हैं, ठीक है? इसी को हम आज पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डोगरा, DOGRA, डोगरा रूल, ठीक है? अपनी कोई भी कंप्लेंट हो कमिट कर लिया करें। JKSSB उसी टाइम आपको वहीं पे विद इन 1 आवर, विद इन सम टाइम रिप्लाई देगा, ठीक है? तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, डोगरा रूल में हमने क्या पढ़ा था कि गुलाब सिंह के बारे में हमने पढ़ा नहीं था। जो हमें पढ़ना है आज गुलाब सिंह, ठीक है? गुलाब सिंह के बाद आते हैं रणबीर सिंह, RANBIR, रणबीर सिंह, ठीक है? रणबीर सिंह के साथ आते हैं जी प्रताप सिंह, PRATAP, प्रताप, SINGH सिंह। और फाइनली आते हैं हरी, HARI, हरी, SINGH सिंह, ठीक है? डेट वेट में ज़्यादा लिखवाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि डेट नहीं आती थी, लेकिन यहाँ से डेट कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम इसकी बात करें 1846 से लेकर 1857 तक इनका रूल हुआ है। अगर हम इनकी बात करें तो 1857 से लेकर 1885 तक रूल हुआ है। अगर हम इनकी बात करें 1885 से लेकर 1925 तक रूल हुआ है। इनकी बात करें 1925 से लेकर 1949 तक रूल हुआ है। आ गया इतना समझे? गुड। ये इनके सन थे, ये इनके सन थे, लेकिन ये इनके नेफ्यू थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन, एल्डर सन, ठीक है? ये भी इनके एल्डर सन थे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। और ये कौन थे? खुद फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर, ठीक है? इतना आ गया समझ में? गुड। मुझे खुद ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको कुछ बोल दूं यहाँ पे, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस वाले डिब्बे में, ठीक है? मैंने पढ़ाया था आपको पहले मुगल रूल, राइट? मुगल रूल के में मैंने लास्ट पढ़ाया था औरंगजेब के बारे में, जिसकी डेथ हो जाती है 1707 में। फिर मैं डायरेक्ट चला गया था कहाँ पे? सिख रूल पे। और सिख रूल के बाद पढ़ना है हमें आज डोगरा रूल। इतना है समझ में? बट ये करना नहीं था मुझे जो मैंने किया। मुझे क्या करना था? मुगल रूल ठीक पढ़ा है मैंने। मुगल रूल में लास्ट में मैं कहाँ पहुंचा? औरंगजेब पे, ठीक है? ये भी इनकी डेथ हो जाती है 1707 में, ये भी ठीक है। इसके बाद मुझे पढ़ाना था अफगान रूल, AFGHAN, अफगान रूल, जिसको पठान रूल भी कहते हैं, PATHAN, पठान रूल भी कहते हैं। इसके बाद मुझे शिफ्ट होना था कहाँ? सिख रूल पे। इसके बाद मुझे शिफ्ट होना था कहाँ? डोगरा रूल पे। आज तो हम पढ़ रहे हैं डोगरा रूल। ये टॉपिक, ये वाला जो पोर्शन था, ये बीच में मिसिंग हो गया था। कौन सा? ये वाला पोर्शन मिस हुआ था, कल मैंने पोस्ट करवा दिया। अब आप अकॉर्डिंगली ये मुगल्स एंड सिख्स के बीच में भरोगे, ठीक है? इन दोनों के बीच में टॉपिक रखोगे, साइड इधर उधर में, ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। मेरी वजह से सीक्वेंस टूटा, उसके लिए सॉरी। तो इसके बाद ठीक है, डोगरा रूल पढ़ रहे हैं, डोगरा रूल पढ़ रहे हैं। और डोगरा रूल के कौन से रूलर्स हैं? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह। ये हुई जी आपकी डेट्स, ये होगी आपकी बाकी डेट्स। ये इनके सन है, ये इनके सन है, ये इनके नेफ्यू है। इतना समझ में आ गया? गुलाब सिंह कौन है? फाउंडर, किसके? डोगरा रूल के। पढ़ते हैं आज गुलाब सिंह के बारे में। चलिए,
लिखिए टॉपिक गुलाब सिंह, GULAB, गुलाब सिंह, SINGH सिंह। यहाँ से मैं बता दूं डेट बहुत ज़रूरी है, अब ये याद रखना। अगर हम इनके फादर की बात करें, किसके फादर की बात, FATHER, फादर की बात करें, किसके फादर की, गुलाब सिंह के, उनका नाम था KISHORI, किशोरी लाल। क्या था, लाल था। ये जो थे फर्स्ट डोगरा रूलर थे, RULER रूलर। कौन, किशोरी लाल नहीं, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बेटा था किशोरी लाल का। यहां तक समझ आए, गुड। चलते हैं आगे। ये जो गुलाब सिंह थे ना, ये रिफॉर्मिस्ट थे। रिफॉर्मिस्ट क्या होता है, रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है जिसको रिफॉर्म लाना अच्छा लगता है। रिफॉर्म, REFORM। अब रिफॉर्म क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, CHANG, चेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई ये सिस्टम है, ये चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, बहुत टाइम इसका हुआ, ट्रेडिशनली कन्वेंशनली चलता है चलता है चलता है चलता है। इस सिस्टम को कोई बंदा जब तोड़ देगा और चेंज करेगा इस डायरेक्शन में, क्या किसी भी डायरेक्शन में, इसको कहते हैं रिफॉर्मिस्ट। यानी इसने रिफॉर्म लाया, ट्रेडिशनल चीज में इसने रिफॉर्म लाई, इसने चेंज लाया। और ये जो गुलाब सिंह थे ना, ये ऐसे ही थे। आगे वाले जो भी इनके बेटे आएंगे, जो भी आना होगा वो आएगा, वो भी ऐसा ही होगा। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, बहुत नई नई चीजें लाएंगे। इसीलिए यहां पे लिखो, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था, REORGANISED, रीऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू, REVE, पेन को पता नहीं क्या होगा, एक मिनट, REVENUE, रेवेन्यू एंड पुलिस, POLIC, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने फिर से रीऑर्गेनाइज किया था। सपोज अगर वो ऐसी होती, इन्होंने उसको ऐसा बना दिया, यानी इससे बेहतर बना दिया। समझ में आ गया, ये एक बात याद रखना। दूसरी बात, इन्होंने राशनिंग, RATIONING, राशनिंग ऑफ राइस भी किया, RIC, राइस। कहां पे किया था, श्रीनगर में, SRI, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, श्रीनगर में। ये सिस्टम भी इन्होंने यहीं पे लाया। ये पता ही होगा ना आपको, ऑब्वियसली राशनिंग ऑफ राइस क्या हुआ, ये बोलने की कोई जरूरत मुझे है नहीं। चलते हैं आगे। इन्होंने गुलाब सिंह की कहानी अभी चल रही, ठीक है। इन्होंने धर्मत, DHARMAT, धर्मत ट्रस्ट बनाया। किन्होंने, इन्होंने। धर्मत ट्रस्ट क्या होता है पता ही होगा आपको, चैरिटी, CHARITY, चैरिटी ट्रस्ट। ये एक तरह का चैरिटी ट्रस्ट है, ठीक है। ये इन्होंने बनाया था। इन्होंने परमंडल, PARMANDAL, परमंडल, TOWN, टाउन बनाया था, जिसको छोटा काशी, CHOTA, छोटा KASHI, काशी भी कहते हैं। और प्रेजेंटली इसका क्या नाम है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये मैं आप तक छोड़ता हूं। छोटा काशी किसको कहते हैं, यानी परमंडल टाउन भी किसने बनाया, गुलाब सिंह ने। धर्मत ट्रस्ट किसने बनाया, गुलाब सिंह ने। धर्मत ट्रस्ट क्या है, चैरिटी इंस्टीट्यूट। परमंडल टाउन क्या है, छोटा काशी। छोटा काशी को आज क्या कहते हैं वो मुझे आप बोलोगे। चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके टाइम पे एक ब्रिटिश आदमी आते हैं यहाँ पे, जिनका नाम होता है LORD, लॉर्ड, HARDING, लॉर्ड हार्डिंग। विजिटेड, VISTED, विजिटेड, KASHMI, कश्मीर। कौन है कश्मीर, लॉर्ड हार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और लास्ट एक बात याद रखो, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, RAGHNUNATH, रघुनाथ मंदिर की। किसकी, रघुनाथ मंदिर की, 1851 में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। यहां इसके बाद कहानी हो जाती है चेंज, क्योंकि आ जाते हैं इनके बेटे, जिनका नाम होता है रणबीर, RANBIR, रणबीर, SINGH, रणबीर सिंह। डेट क्या है, डेट तो लिखी होगी ना आपने, कि लिखवा दूं, चलो लिखवा देता हूं, 1857 to 1885, ठीक है। ये रूल करते हैं। ये भी बाप की तरह ही होते हैं। पहली बात, फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड। क्या क्या फाउंड करते हैं, RS पूरा, PURA पूरा, रणबीर सिंह पूरा। और रणबीर सिंह पूरा के साथ ही आप लिखना एक और बात, रघु, RAGNUATH, रघुनाथ, NATH, TEMPLE, टेम्पल की। ये 1857 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देते हैं।
स्टार्ट किसने की थी? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट कौन करते हैं? रणवीर सिंह। इतना समझ में आया? गुड। चले आगे। ठीक है, ये बनाते हैं RAMBIRESH रंबेश्वर टेम्पल, BTMPLE। रंबेश्वर टेम्पल किसने बनाया? रणवीर सिंह ने ही। आर पूरा किसने बनाया? रणवीर सिंह ने। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने किया? रणवीर सिंह ने। ठीक है, चले आगे। ओके, इन्होंने जी याद रखना, इन्होंने एक और चीज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी जिसको हम कहते हैं RAWALPINDI, रावलपिंडी श्रीनगर, SRINAGAR श्रीनगर काट CRT काट रोड। रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड किसने स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन? ये की थी जी इसी ने। किसने? रणवीर सिंह ने थी। इसके अलावा भी इसने बहुत सारी चीजें की, ऐसा नहीं इसने इतनी की, इसने बहुत सारी चीजें की। ये भी वाह की तरह एक रिफॉर्मिस्ट था, नई नई चीजें लाने में इसका दिल करता था और इसने नई नई चीजें लाई। ठीक है, अगर यहां पे मैं एक और पॉइंट लिखवा दूं, टेलीग्राफ, TELEGRAPH, टेलीग्राफ पता है ना क्या होता है? हाँ, वही। इसने वो भी सेटअप किया जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में। जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में पहली बार टेलीग्राफ किसके टाइम पे आया या किसने सेटअप किया? रणवीर सिंह। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलते हैं आगे। ये तो आपने देख लिया रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट की, राइट। लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट कर दो ना, और थोड़ा सा एडजस्ट। क्या एडजस्ट करना है? ये वाला, इन्होंने रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स PLEX @जम्मू, ये किसने बनाया है? ये इन्होंने ही बनाया है। अब रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने, रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट किया रणवीर सिंह ने। ये तो एक बात है। दूसरी बात, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जम्मू में किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था, याद रखना। और फाइनली सितंबर में SEPT 1885 में इनकी हो जाती है डेथ और इसी के साथ मर जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नया एक रूलर जिसका नाम होता है प्रताप सिंह। चलो जी, इसको करते हैं सारे को रब, PRATAB, प्रताप SINGH सिंह। ठीक है, हाँ एक तो मेन चीज भूल ही गई थी, रणवीर सिंह के टाइम पे RPC इंट्रोड्यूस हुआ था। रणवीर, एक स्टेप पीछे जाओ, वापस। हाँ, रणवीर सिंह के टाइम पे RPC इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मुझे क्यों ये बात भूल गई? इसलिए क्योंकि आज खत्म ही हो गया। खत्म क्या हो गया? इसको हम कहते हैं रणवीर RANBI, रणवीर पैनल PANEL, पैनल COD को। ठीक है, जैसे इंडिया में है ना, इंडिया का IPC जिसको हम कहते हैं इंडियन पैनल कोड, जो अब जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा, अभी तक लागू नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना पैनल कोड था जिसको रणवीर सिंह पैनल कोड कहा जाता था। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था इंट्रोड्यूस रणवीर सिंह ने, बट अब लागू नहीं होगा क्योंकि 370 के साथ ये भी चला गया। आज हमारे यहाँ पे इंडियन पैनल कोड चलता है। ठीक है, लेकिन इस बात को वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, उतना जरूरी भी नहीं था। मैं इसको रब कर देता हूँ, उतना जरूरी था भी नहीं, बट याद पड़ गया मुझे, ये आप रखोगे याद। पढ़ते हैं प्रताप सिंह के बारे में। ठीक है, प्रताप सिंह, पॉइंट नंबर 1 यहां पे लिखो जी, पॉइंट नंबर 1 ब्लैक पेन से। आपको पता है जम्मू में एक रोड है जिस रोड का, जो रोड कनेक्ट करता है जम्मू को और श्रीनगर को। किसको करता है? जम्मू को, श्रीनगर को। लेकिन ये रोड जो पहले हुआ करता था ना, ये सिर्फ महाराजाओं के लिए हुआ करता था। इनके ही वो घोड़े वोड़े इन पे चला करते थे। ठीक है, इस रोड को प्रेजेंटली कहते हैं हम BC रोड, ROAD रोड। ये रोड जो है इसका फुल फॉर्म है बानिहाल काट रोड, शॉर्टकट में हम कहते हैं इसको BC रोड। लेकिन यहाँ पे पब्लिक नहीं चलती थी, यहाँ पे सिर्फ महाराजा लोग चलते थे और इनके सिपाही चलते थे। फिर क्या होता है काम, 1922 में इस BC रोड को ओपन कर दिया जाता है पब्लिक के लिए। BC रोड यानी बानिहाल काट रोड। इतना समझ में आ गया? जम्मू में BC चौक भी है, किसी को नहीं पता है तो आकर देख लेना। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसके टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर टेलीफोन, TELEPHONE टेलीफोन, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, MOBILE मोबाइल की बात मैं हरगिज नहीं कर रहा हूं, मैं टेलीफोन की बात कर रहा हूं, जो कि इसके टाइम पे इंट्रोड्यूस यहां पे होगी। मतलब जम्मू एंड कश्मीर टेलीफोन के मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ गया और बातें करने लगा। इतना समझ में आया?
टेलीफोन किसके टाइम पे? इसके टाइम पे। गुड। दूसरी बात, इसी के टाइम पे श्रीनगर में जब ये बना, इसी के टाइम पे श्रीनगर में ब्रिटिशर्स ने अपना पहला आदमी भेजा जिसको हम कहते हैं FIRST, फर्स्ट RESIDENT, रेसिडेंट कमिश्नर, COMMISSIONER, कमिश्नर, यहां पे भेजा श्रीनगर में और कहा ये यहीं पे बैठेगा। किसने बेटा? कहां बैठेगा? यहीं पे बैठेगा। किसने भेजा? ब्रिटिशर्स ने। कौन भेजा? अपना एक आदमी, बोला आज के बाद ये यहीं बैठेगा। ये इसी की रेसिडेंसी हुई। इसीलिए आपने नाम सुना होगा, श्रीनगर में रेसिडेंसी रोड है, RESIDENC, रेसिडेंसी रोड। उसको रेसिडेंसी रोड क्यों कहा जाता है? उसको रेसिडेंसी रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो पहला आदमी आया था वो वहीं पे बैठा था, उसका रेसिडेंस वो बन गया था, इसीलिए उसको रेसिडेंस रोड कहा जाता है। सिंपल। इसके अलावा कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। वो किसके टाइम पे आया था ये याद रखना, ये नहीं बोलना। वो आया था प्रताप सिंह के टाइम पे और इसीलिए उसको रेसिडेंस रोड कहा जाता है, रेसिडेंसी रोड। ठीक है, उसको क्यों कहते हैं? इसीलिए। नेक्स्ट बात, पॉइंट नंबर 4। चलो आगे। एक अंग्रेज के बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है सर वाल्टर WALTER, वाल्टर लॉरेंस, LAWRENS, लॉरेंस। ये कश्मीर में पहली, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम, इसके टाइम पे क्या हो रहा था। ठीक है, सर वाल्टर लॉरेंस जो ये पहली बार, फर्स्ट टाइम, FIR, फर्स्ट टाइम यहां पे लैंड रेवेन्यू असेसमेंट करते हैं। मतलब कितना लैंड रेवेन्यू आया, कहां से लैंड रेवेन्यू आया, क्या आया, लैंड के रिलेटेड जो भी चीज थी उसको लैंड असेसमेंट रेवेन्यू के, लैंड असेसमेंट कहते हैं। वो पहली बार यहां पे किसने कराई? सर वाल्टर लॉरेंस ने। ये बात भी याद रखना। चलते हैं आगे, महाराजा प्रताप सिंह की ही बात अभी चल रही है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, ये खत्म करना है। ठीक है, इनके टाइम पे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आ गया, ये बात याद रखना। इनके टाइम पे यहाँ पे HOTICULT और हॉर्टिकल्चर इन्हीं के टाइम पे, वो भी साइंटिफिक मेथड। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें ना, साइंटिफिक मेथड के बेस पे, हॉर्टिकल्चर की बात करें ना, साइंटिफिक, यार नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, बड़ी कोशिश की और बनाया इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, MINING, माइनिंग यहाँ पे सेटअप की। इन्होंने यहाँ पे सेरिकल्चर, SERICULTUR, अब ये मुझे जरूरी तो नहीं बोलना है ना एग्रीकल्चर क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर क्या हुआ, हाँ ये आपको पता है। सेरिकल्चर यहाँ पे इन्होंने कोशिश की सेटअप करने की, और सेरिकल्चर में इन्होंने इटली और फ्रांस, FRA, फ्रांस से सीड्स मंगवाए। और यहाँ पे उन्होंने, मतलब फ्रांस से इन्होंने सीड्स मंगवाए। कहाँ से? फ्रांस से, इटली से इंपोर्ट किए। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिलिक SIL के सिलिक फैक्ट्री पे जोर दिया था इन्हीं के टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब यहाँ पे आप लिखो वो है ये की पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पे बनाया था श्री PRATAP प्रताप COLLAG कॉलेज 1905 में। ठीक है, श्रीनगर में, ये प्रेजेंटली श्रीनगर में। और इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था प्रिंसेस PRINC, प्रिंस ऑफ वेल्स WALES, वेल्स COLLEG कॉलेज 1907 में। कब? 1900, जम्मू में। कहाँ पे? प्रताप सिंह कॉलेज कहाँ पे? प्रेजेंटली अभी भी है, कहाँ पे चल रहा है? श्रीनगर में। ये कहाँ पे? जम्मू में। आज मुझे कमेंट्स में बताओ प्रिंसेस ऑफ वेल्स कॉलेज को आज प्रेजेंटली क्या कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये दो कॉलेज के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, इन्होंने कश्मीर में हाउस बोट जो आप देखते हो ना, जब आप डल लेक जाते हो, डल लेक जब जाते हो ना, वहां पे हाउस बोट इन्होंने ही बनवाई फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन इन्हीं की है वो। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत काम किया है, हेल्थ में किया, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लिए, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने, हम ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। चलते हैं आगे, थोड़ी सी और चीजें इनके बारे में पढ़ते हैं। और इसको मैं करता हूँ रब, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने यहाँ पे रणबीर रणबीर CANAL कैनाल बनाई है। ये रणबीर सिंह ने कैनाल नहीं बनाई है, इन्होंने ही बनाई, प्रताप सिंह ने ही, याद रखना, प्रताप सिंह ने ही रणबीर कैनाल बनाई है। मतलब आप बोलोगे ये रणबीर सिंह ने बनाई ना, इन्होंने UJH उज कैनाल बनाई है। यहाँ पे इन्होंने अपर UPP या अपर JHELU झेलम कैनाल CANAL कैनाल बनाई है। यहाँ पे ये याद रखना। इन्हीं के टाइम पे 1907 में MOHRA मोहरा POWER पावर PROJECT प्रोजेक्ट जो था वो बन गया था। और उस टाइम पे वो फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट LONG लॉन्गेस्ट HPP यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का था। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। कौन सा? मोहरा
पावर प्रोजेक्ट कब बना? प्रताप सिंह के टाइम पे। कब? 1907 में। इसकी क्या खास बात है? तब ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। फर्स्ट तो आज भी है, पता नहीं, लेकिन आज डिफेक्टिव, आज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद और कुछ खास मुझे इसके बारे में बोलना नहीं है। फाइनली इसके बाद इनके आ जाते हैं बेटे, जिनका नाम होता है HARI, हरी, SINGH सिंह। चलिए पढ़ते हैं हरी सिंह के बारे में, ठीक है। चलो आज रखते हैं हम इतना ही। हरी सिंह और जो आगे की कहानी है वो हम कल बोलते हैं आपको। फिलहाल रखो इतना ही। थैंक यू।